गीता पढ़ने वाला व्यक्ति समस्त बुद्धिमान मनुष्यों में से बुद्धिमान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि समझने वाली बात केवल इतनी है कि वास्तविकता में ये गीता में है क्या, क्यों ये गीता पढ़ी जाए, हम लोग इतना गीता पर क्यों जोर दे रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं समाज में, संसार में, हम देखेंगे कि उन्होंने, खास करके भारत में जो विशेष लोग हैं, उन लोगों ने गीता से प्रेरणा प्राप्त करी और एक साधारण मानव से महामानव बन गए। तो ये गीता में ऐसा क्या है? गीता में वास्तविकता में सत्य है, और ये सत्य हम हर शुक्रवार को चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा सत्य है। आप देखते हैं हर घर में कोई ना कोई धार्मिक एक्टिविटी होती है। ये तो कोई चालीसा पढ़ता है, आरती करता है, या कुछ भोग लगाता है, कुछ प्रार्थनाएं करता है, लेकिन गीता पढ़ने वाले लोग विरले हैं। आप अगर नजर डालिए अपने संपर्क के लोगों में, तो आप देखेंगे कि गीता पढ़ने वाले लोग ना के बराबर है। आपके संपर्क में लगभग 100-500 लोग होंगे, और अगर आप देखें, पूछें कि आप आध्यात्मिक साधना में क्या करते हैं, तो आपको पता चलेगा, हाँ, हम भी एक चालीसा पढ़ते हैं, हम भी 2 आरतियां करते हैं, हम भी भगवान को खीलदाने या काजू का भोग लगाते हैं, और बस यहीं पर उनकी आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक पूजा पूरी हो जाती है। इससे ज्यादा वो नहीं समझते। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गीता को समझे बिना, गीता को पढ़े बिना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। मानने को तो कोई भी कुछ भी मान सकता है। आप मान सकते हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप बहुत बड़े पुजारी हैं, आप बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वास्तविकता में इस सत्य को समझने के लिए सबसे पहले आपको गीता का मनन चिंतन करना होगा। जब गीता समझेंगे तब आप वास्तविकता में समझ पाएंगे कि हाँ, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस गीता में ऐसा क्या है, क्यों इसको पढ़ने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति ना तो अपने बच्चों को और ना स्वयं गीता को इतना महत्व दे रहा है। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो बहुत महत्व देते हैं, हमारा गीता से विशेष प्रेम है, हमारा मूल धार्मिक ग्रंथ है, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इतनी रिस्पेक्ट कर रहे होते तो इस ग्रंथ को समझने के लिए क्या पर डे प्रयास नहीं कर रहे होते? क्या आप अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़वा रहे होते? लेकिन क्या देखने को मिलता है, आप स्वयं क्या कर रहे हैं? हम अगर देखें तो हमें पता चलेगा, ना तो हम अपने बच्चों को गीता का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और ना हम स्वयं उसको ले रहे हैं। जबकि भौतिक शिक्षा के प्रति हम बड़े गंभीर हैं। हम बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल, कॉलेज, और वहां से उनको भौतिक शिक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर वो भौतिक शिक्षा नहीं लेते, कोई बच्चा लापरवाही करता है, तो हम उसे डांटते हैं, हम उसको पीटते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुमको ये भौतिक शिक्षा लेनी है, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा अगर तुम इसको नहीं लोगे तो। लेकिन जब बात गीता के अध्ययन की आती है तो डांटना पीटना तो छोड़िए, हम प्यार पूर्वक समझाते भी नहीं है, निवेदन भी नहीं करते अपने बच्चों से कि कृपया बेटा एक श्लोक गीता का पढ़ो, बेटी एक श्लोक गीता का पढ़ो। अरे जब हम स्वयं ही नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उनको कैसे कहेंगे? तो मेरा निवेदन है, क्यों नहीं हम पढ़ रहे हैं, तो इस पे हम लोग आज पहले थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि भूमिका बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल गीता में क्या है ऐसा? वास्तविकता में जो भौतिक शिक्षा आप ले रहे हो और अपने बच्चों को दे रहे हो, और जिस भौतिक शिक्षा पर आप बड़ा विश्वास और बड़ा गर्व कर रहे हो, वो भौतिक शिक्षा आपको क्या देगी? या इसको अगर यूं पूछा जाए कि जो भौतिक शिक्षा आप ले रहे हो या जो भौतिक शिक्षा अपने बच्चे को दे रहे हो, उस भौतिक शिक्षा से क्या लाभ मिलेगा आपको और आपके बच्चों को? तो एक बड़ा सरल उत्तर हम लोग बोलते हैं, हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे। हम सेटल हुए हैं। अगर हमने भौतिक शिक्षा नहीं ली होती तो क्या हम सेटल होते? आज हम अधिकारी होते, आज हम चपरासी होते, आज हमारा कोई बिजनेस होता। तो मैं भौतिक शिक्षा को लेने से मना नहीं कर रहा कि आप भौतिक शिक्षा न लीजिए, आपको भौतिक शिक्षा लेनी है, लेकिन भौतिक शिक्षा जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिक्षा, गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसे लेना है? इसलिए लेना है क्योंकि जो भौतिक शिक्षा है वो केवल आपको रोजगार देगी, आपको भौतिक समझ देगी, आपको भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की सुविधाएं देगी। लेकिन ये भौतिक शिक्षा
आपको परम आनंद नहीं देगी, असली सुख नहीं देगी। इस संसार में जितने भौतिक शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति को ले आइए, और अगर एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं आनंद में हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं मुझे जीवन में वास्तविकता में वास्तविक लक्ष्य मिल गया है, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति दुनिया से ढूंढ करके आप नहीं ला पाओगे भौतिक शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो गीता का ज्ञान है, वो आपको परम सत्य का साक्षात्कार कराता है।